दोस्तों यहाँ पे प्रताप स्नैक्स के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको प्रताप स्नैक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 8.5% का डिक्लाइन यहाँ पे हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का निकल कर आया है वो है 312 करोड़ का। और उसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे भले ही पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 57% बढ़कर 7 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, यहाँ पर एज ए शेयर होल्डर आपको बिल्कुल भी खुश नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अराउंड 9% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है और 312 करोड़ का रेवेन्यू होने के बाद भी यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 7 करोड़ ही निकल कर आया है। क्योंकि साफ बताता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो यहाँ पे सिर्फ 2% है। तो यहाँ पे थोड़े मार्जिन परसेंटेज कंपनी को इंप्रूव करने पड़ेंगे या फिर मार्केट आपको रिवर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अगर हम बात करेंगे तो 1.2% का डिक्लाइन यहाँ पर रेवेन्यूज में देखने को मिला है। और रेवेन्यू तो गिरा ही है, साथ में अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो 63% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरकर 7 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। देखिए, पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी ये प्रॉफिट सिर्फ 7 करोड़ रह गया। तो देखिए, ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मैं ये जो रिजल्ट है एज ए शेयर होल्डर, ये रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो। अब ये देखिए 1361 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। देखिए, इंडस्ट्री के वैल्यूएशन से आपको कम वैल्यूएशन पर मिल रहा है, लेकिन जो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरती हुई नजर आ रही है, इससे अर्निंग पर शेयर कम होगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए उसी वैल्यूएशन पर चल रहा है जितना यहाँ पे इंडस्ट्री का वैल्यूएशन है। लेकिन आप यहाँ पर डिलीवरेबल्स पे नजर डालिए, 65% यहाँ पर डिलीवरेबल्स है, यानी कि एक अच्छी खासी डिलीवरी उठाई जा रही है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ पे रिजल्ट अच्छे हैं, इसीलिए लोगों ने यहाँ पे अच्छी खासी डिलीवरी उठाई है। लेकिन जो रिजल्ट यहाँ पर आए हैं, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पर इस स्टॉक को और पनिश करेगा। अब ये देखिए, रेवेन्यूज में यहाँ पे कोई भी इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ा पा रही है कंपनी का। मतलब यहाँ पे कंपनी के मार्जिन परसेंटेज का एक इशू रह रहा है, जो इसीलिए मार्केट इसे रिवर्ट नहीं कर रहा है। और ये फाइनेंशियल ईयर भी कंपनी के लिए कुछ इतना खास नहीं रहा है। अब ये देखिए 583 पे यहाँ पे प्रताप स्नैक्स का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है और 1458 का इसका हाई है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा ये आपको अपने पीक से डिस्काउंट पर मिल रहा है। और उसका रीज़न यही है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। और देखिए, जो डायमंड चिप्स है वो तो हम सभी ने खाई रखी है, लेकिन अगर देखा जाए जो मार्केट शेयर तो हमारे लेज और बालाजी का ही है, तो वो ज़्यादा मार्केट शेयर डायमंड का है नहीं है। और लोग अगर देखा जाए तो डायमंड के चिप्स खाना प्रेफर भी नहीं करते। तो एज अ कस्टमर अगर आप अपने आप को देखोगे तो क्या एज ए कस्टमर आप डायमंड के प्रोडक्ट मतलब डायमंड की चिप्स खाओगे बालाजी के कंपैरिजन में? अगर आपके पास बालाजी का चिप भी आपके सामने है और डायमंड का भी है, तो आप कौन सा खाना प्रेफर करोगे? मेरे ख्याल से 99% लोग यहाँ पर जितने भी हैं वो बालाजी का चिप खाना पसंद करेंगे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से प्रताप स्नैक्स मुझे बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नजर नहीं आता है। इन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मेरे ख्याल से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए या फिर यहाँ से दूसरे काउंटर पर शिफ्ट करना चाहिए। वैसे मेरा पर्सनल एडवाइजमेंट है, मतलब मेरा पर्सनल एडवाइस है, अगर आपको अपना कुछ भी काम करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी खुद का रिसर्च करके काम करें। दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आपको प्रताप स्नैक्स के Q4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।